हाँ, मैंने तुम्हें भी क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग catalyst एंड फिर सेकंड पार्ट में इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन जेड एंड एफ। जेड पे और एफ पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर बढ़ाने का और कैटलिस्ट डालने का, दोनों बताने आंसर। हाँ, बोलना किसी को आंसर इसका। गर्वेत, आशीष, यस सर। आंसर बोलना है इसका। सर कैटलिस्ट से जेड सेम रहेगा पर एफ इंक्रीज हो जाएगा। चलो, कैटलिस्ट डालने से, कैटलिस्ट अगर हमने ऐड किया तो जेड सेम रहेगा और एफ इंक्रीज हो जाएगा, यही बोला ना गर्वेत। यस सर। और टेम्परेचर बढ़ाने से सर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। किस किस को समझ आ गए? सर हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें जो मतलब शिवा, अगर हमने वो कैटलिस्ट डाला तो सर कुछ ना मतलब कुछ ना हम रिएक्टेंट डाल रहे हैं ना तो फिर सर उसमें वो कोलिजन तो बढ़नी चाहिए। कोलिजन बढ़ने नहीं, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन जो नहीं हो सकती उसको स्टार्ट कभी नहीं करेगा। जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है लेकिन स्लो हो रही थी, उसकी स्पीड को बढ़ाना, और बाद में एज इट इज मिल जाएगा वो। बाद में क्या होगा, एज इट इज मिल जाएगा सेम अमाउंट में, कोई यूज नहीं होता कैटलिस्ट। समझे कि नहीं है? ठीक है सर। यस सर। ये मैंने बताया ना कैटलिस्ट का रोल, जैसे प्लेटिनम कैटलिस्ट डाला मैंने, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। H2 के मॉलिक्यूल, इथीन के और H2 के मॉलिक्यूल्स, इनको रिएक्ट करना है आपस में। एच का बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा ही नहीं। अब मैंने डाल दिया प्लेटिनम कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट डाला तो उसमें क्या होगा, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट है, इसमें ये फ्री वैलेंसीज है। अब एच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे जाके फंस जाएंगे इसके अंदर, एच एच। अब इनके बॉन्ड जो है ये वाले, जब इनके अंदर फंस गए तो कुछ तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे ना। अब ये कुछ तो बॉन्ड वीक हो गए। बस कैटलिस्ट क्या करेगा, बॉन्ड वीक हो गया तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट कर देगा। समझे कि नहीं? यस सर। तो प्लेटिनम जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज मिल जाएगा। ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है प्लेटिनम आपको, जहां पे H2 के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होंगे फिर रिएक्शन में। तो किसी को कोई डाउट है सर तो पूछ सकते हो दोबारा। हाँ, बोलो। सर टेम्परेचर बढ़ाने में ये एफ डिक्रीज नहीं होना चाहिए? देखो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी? जो इफेक्टिव कोलिजन पहले हो रही थी उससे ज्यादा होंगी कि नहीं? पहले मान लो कुछ रिएक्टेंट्स थे, 1000 कोलिजन हुई यहाँ पे, अब कोलिजन भी 1000 की जगह 1200 हो जाएंगी। और इफेक्टिव कोलिजन जो है, इफेक्टिव कोलिजन तुम्हारे यहाँ पे मान लो 1000 में से सिर्फ 100 इफेक्टिव कोलिजन हो रही थी,
100 हो रही थी इफेक्टिव कोलिजन, अब 100 की जगह 120 130 ऐसे हो जाएंगे कि नहीं? अब यस तो कुछ सर। एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी ना, कुछ कुछ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 80 थी 90 थी, वो भी 100 तक पहुंच जाएंगे ऊपर कि नहीं, अगर 80 100 है तो। यस सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? सर अगर हम ये फॉर्मूले में देखें तो फिर टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर में है। एक मिनट, फॉर्मूले में के आता है ना, देखो के इज इक्वल टू ए ई क्यू आर माइनस ए बाय आर। डिनोमिनेटर में तो है, लेकिन अगर तुम नेचुरल ऑफ के देखे दो, नेचुरल ऑफ के लो, नेचुरल ऑफ के क्या आएगा, नेचुरल ऑफ ए माइनस ए बाय आर टी। अब देखो ना, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो के तो बढ़ जाएगा ना, नहीं समझे? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। किसी और को कोई डाउट? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गए। अब रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और देखेंगे। रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे तुम्हारे पास H2 प्लस I2 है, यहाँ बनना है तुम्हारे पास 2HI, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये तुम सबको पता है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच का, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव होगा। अब H2 प्लस I2 रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, यहाँ क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। तो H2 प्लस I2 किस 2HI है, H2 प्लस I2 किस 2HI है, H2 और I2 में आपस में कोलिजन होंगी, H2 प्लस I2 ये 2HI तो बनाएगा, लेकिन बीच में एक आती है ट्रांजिशन स्टेट, बीच में एक आती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड यानी H2 के और I2 के बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और नए बॉन्ड्स H और I के बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे होगा कुछ, ये H H बॉन्ड टूट रहा है, नीचे I ये बॉन्ड टूट रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। समझ आया कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ये व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। देखो नोट्स में लिखा हुआ है कि नहीं, ये रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। यस सर। हाँ, तो इसका क्या रोल है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनने लग जाएंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनेंगे, और ये स्टेट जो है बहुत हाई एनर्जी की होती है। इट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों के बीच की स्टेट है ये, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ये बनेगा, जैसे ही ये बनेगा, इमीडिएटली क्या दे देगा, प्रोडक्ट्स दे देगा विद लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी। इमीडिएटली क्या दे देगा, ये प्रोडक्ट्स दे देगा विद लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी। समझ गए कि नहीं? तो ये यही समझाना था इसके अंदर। ये तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये जरूर दिखाना है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट इज द स्टेट at which the bond between the reactants starts breaking and that between the products starts forming, and that between the products starts forming. It is highly unstable state between the reactant and products. It is the highly unstable state between the reactants and products as its energy is higher than reactants as well as products. इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा। So it immediately gives back the products as soon as it is formed. It is formed at the point of threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी के पॉइंट पे बनता है। और कोई पॉइंट किसी को पूछना हो उसके अंदर, रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया यहाँ पे, रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ इक्वेशन, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव इफेक्ट, और एक होता है क्वालिटेटिव इफेक्ट। क्वालिटेटिव इफेक्ट मतलब ग्राफ दिखाना तुम्हें, क्वांटिटेटिव इफेक्ट मतलब इक्वेशन बतानी है, ताकि न्यूमेरिकल्स करनी, क्वांटिटी निकालनी है ना, तो इक्वेशन बतानी है। इसलिए इक्वेशन विच गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट इज अरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A E Q R माइनस A by RT। ए था एक्सपेरिमेंटल वाला,
k इक्वल टू ए ई क्यू आर माइनस ई ए बाय आर टी। ए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, ई रेशियो माइनस ई ए बाय आर टी बोल्ट्जमान फैक्टर है, बोल्ट्जमान फैक्टर है। अब इसमें इफेक्ट निकालने के लिए, जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के अंदर, आया क्वेश्चन के वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा ग्राफ। देखो इसका ग्राफ जैसा आना चाहिए ना, के वर्सेस एक्सपोनेंट का ग्राफ जो आता है वैसा नहीं आता, के वर्सेस टी का ग्राफ इस तरह से आता है। एक्सपोनेंट का देखा जाए तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इसके ऑपोजिट आ रहा है ग्राफ, तो थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। के वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा बनता है, के वर्सेस टी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली इस तरीके से बढ़ेगा। तो अब इसके अंदर के टू ए इक्वल माइनस ए बाय टी आ गया, नेचुरल लॉग के क्या आ जाएगा यहाँ से, नेचुरल लॉग के टू क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए बाय आर टी, माइनस ए बाय आर टी दिया जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ के टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए बाय आर टी ये आ जाएगा। और उसके बाद अब मेरे को टेम्परेचर का इफेक्ट निकालना है रेट कांस्टेंट के, तो मैंने माना T1 टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट K1। तो ग्राफ भी देखना है इसका, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये देखो नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t सब निकाल लेंगे ग्राफ इसका, क्या आएगा डिक्रीजिंग स्लोप का, स्लोप कितना है माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर। लेकिन एक्चुअल में पूछते हैं जो ग्राफ है ना, वो log टू द बेस 10 का पूछते हैं, log के वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा बनता है, तो उस केस में 2.303 और आ जाएगा, ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ बनेगा सेम ऐसे ही, log के वर्सेस 1/t ग्राफ ऐसे ही आएगा। स्लोप कितना हो जाएगा इसका, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ये गलती मत करना, 2011 के पेपर में आया था आईआईटी में, 2011 या 10 के पेपर में, उसमें 2.303 कई बच्चों ने मिस कर दिया, तो माइनस ई ए बाय 2.303 आर आएगा स्लोप इसका। ग्राफ नोट कर लिया इसका शिवा? यस सर। चलो नोट करना आगे फिर। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया नेचुरल ऑफ के वन इज इक्वल टू नेचुरल ऑफ ए माइनस ई ए बाय 2 माइनस ई ए बाय आर T1, ये दिया T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट, T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट। अब ऐसे ही T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट, नेचुरल ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर T2, माइनस ई ए बाय आर T2। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 वो बन जाएगा log a बाय b, यानी नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1, नेचुरल लॉग a कैंसिल, E a बाय r कॉमन, 1/T1 माइनस 1/T2 फॉर्मूला आ गया ये। और log K2 बाय K1 क्या आ जाएगा यहाँ से, E a बाय 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। स्लोप याद रखना, स्लोप मत भूलना, कुछ मेंशन नहीं किया तो स्लोप होगा माइनस ए बाय 2.303 आर, स्लोप माइनस ए बाय 2.303 आर, ये जरूर कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन दो बार जरूर कर लेना, डेरिवेशन नहीं करोगे फिर समझ नहीं आया, कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इसके। एक डेरिवेशन और कर सकते हैं इसकी, अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तब भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, अभी बताया मैंने पीछे, अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। उस केस में क्या होगा, अब K1 इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए या E1 लिख दो, E1 बाय आर टी, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। अब मैंने डाल दिया, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। सेम टेम्परेचर पर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो रेट कौन सा बढ़ जाएगा, K2 हो गया, ए ई रेज टू माइनस E2, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले लॉग लेंगे दोनों साइड लॉग लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस E1 बाय आर टी। दूसरी इक्वेशन में लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस E2 बाय आर टी, दोनों को माइनस करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग A कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय आर टी, E1 माइनस E2 आ गया, तो फॉर्मूला आ गया log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय 2.303 RT। कोई डाउट?
कोई डाउट इसमें? इस फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है? दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसके। फॉर्मूले कम से कम 10-10 बार लिख लेना, दोनों भूलना नहीं बिल्कुल, दोनों फॉर्मूले। डेरिवेशन मैंने कर ली, बेसिक इक्वेशन ये है, कभी भूल जाओ तो इससे निकाल लेना। एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। आकाश, आशीष, अंश, वेदांशी, प्रिंस, कुणाल, गर्वित, शिवा, कशिश, अखिल, प्रवीण, वैभव। चलो कुछ नहीं होता, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लेना जरूर। एक तो शिवा अटेंडेंस जरूर भेज देना, अटेंडेंस भेज देना, और याद करके रखना कल के लिए। कल के लिए याद रखना, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आगे। नोट से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे। ओके थैंक्स।